हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अगेन टू टॉप गैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में। जी हाँ, ह्यूमन मेटानीमो वायरस काफ़ी सुर्खियों में है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से चीन में जो आउटसर्ज हुआ है, बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि चीन में जो के संक्रमण में बढ़ोतरी देखी गई है, उससे पूरी दुनिया और यहाँ तक कि भारत देश में भी चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक हैं और बढ़ी भी हैं। तो आज हम HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में जानेंगे कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या यह सच में कोरोना वायरस जितना खतरनाक है, किस तरीके से इसका प्रिवेंशन किया जाता है, ठीक है, और क्या मतलब इसके सिम्टम्स से कैसे ये फैलता है, इन सब की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चिंता का विषय ये इसलिए भी है क्योंकि कोविड-19 ने जो कहर ढाया था, उसकी स्मृतियाँ आज भी हमारे दिलो-दिमाग पर छाई हुई हैं। इसलिए जैसे ही चाइना से कोई न्यूज़ निकल कर आती है कि फिर से एक वायरस का अपसर्ज देखा गया है और वहाँ पे संक्रमण जो कि बढ़ते हुए देखा गया है और देखा भी जा रहा है। हालाँकि डब्ल्यूएचओ का अभी कोई इन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो ये सब मिलके चिंता बढ़ा देते हैं। हालाँकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एचएमपीवी जो वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, वो कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है, रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है? फिर भी हम देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें और क्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो वायरस है, एचएमपीवी, राइट? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें या यूएस की जो हेल्थ एजेंसीज़ की बात करें, उसके अकॉर्डिंग ये जो वायरस है, ये सबसे पहले 2001 में आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है? और ये जो पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का है, बात करें, पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का है, ठीक है? तो ये कोई नया वायरस नहीं है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, है ना? विंटर हालाँकि सीज़नल है, विंटर के टाइम में देखा जाता है। और भी यहाँ पे मैंने न्यूज़ कटिंग्स लगा रखी हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या हमें सच में पैनिक करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये जो वायरस है, ये 2001 में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, ठीक? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि कोविड-19 और ये जो वायरस है एसएमपीवी, इसमें क्या अंतर है? मतलब क्या कोई अंतर है? ठीक है? तो इसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो 2001 में इसको आइडेंटिफ़ाई किया गया था और अभी जो हाल ही में इंडिया में, अगर हम आज की बात करें, आज के डेट की 7 जनवरी तक की बात करें, तो इंडिया में 10 से ज़्यादा मामले इसके बच्चों में देखे गए हैं। अलग-अलग राज्यों में 10 से ज़्यादा मामले देखे गए हैं, तो इससे और ज़्यादा जो है पैनिक बढ़ रहा है कि क्या ये भी वायरस जो कोविड-19 था उसकी तरह बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये वायरस जो नॉर्मल फ्लू होता है, इसके जो सिम्पटम्स हैं, मैं आपको बता दूँ, इसके जो सिम्पटम्स हैं नॉर्मल वही खाँसी, है ना? माइल्ड सिम्पटम्स हैं इसके, बुखार, रनी नोज़, है ना? आपकी जो नाक है वो बहना, गले में दर्द, गले में खराश, ठीक है? और साँस लेने में तकलीफ। तो ये जो सिम्पटम्स हैं, ये एचएमपी वायरस के हैं, एचएमपीवी वायरस के, एंड सेम सेम सिम्पटम्स आपके कोविड-19 के भी थे, राइट? लेकिन मेन अंतर क्या है यहाँ पे एचएमपीवी वायरस का? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और वो जो था कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस फैमिली का था, उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं। तो सिम्पटम्स सेम है, बट अंतर ये था कि ये जो एचएमपीवी वायरस है, ये यंगर जो जनरेशन है, यानी कि हम बच्चों की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंटली चिल्ड्रन, ठीक है? चिल्ड्रन आपके जो कुछ महीनों से लेके 10-12 साल तक के बच्चे हैं, उनमें, या फिर जो उम्र-दराज लोग हैं, एल्डर पीपल हैं, यानी कि 60 प्लस, 65 प्लस हैं, उनमें ये वायरस मोस्टली देखा जा रहा है। उसका रीज़न इतना सिंपल सा है कि जो इम्यूनिटी है, ऐसे लोगों की वो कमज़ोर होती है ना? तो यहाँ से एक और पॉइंट कि जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, उनको भी ये वायरस मोस्टली देखा गया है। सिम्पटम्स इसके नॉर्मल हैं, वही सिम्पटम्स हैं, ठीक है? तो अब मुख्य अंतर क्या है? जैसे कई बार कोरोना वायरस में क्या है भाई, गंध चली जाती थी, है ना? सूँघने की क्षमता, इसमें नहीं जाती, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? माइल्ड सिम्पटम्स है, माइल्ड से सिम्पटम्स है। दूसरी बात, कोविड-19 से ये उतना खतरनाक नहीं है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, उसका रीज़न भी है क्योंकि कोविड-19 जो वायरस था, वो एकदम न्यू वायरस था। ठीक है? तो उसके खिलाफ जो हमारी पॉपुलेशन है, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई थी, है ना? तो ये किसी भी वर्ग को संक्रमित कर रहा था। इसका म्यूटेशन रेट बहुत हाई था, है ना? म्यूटेशन क्या होता है ना? कि रूप बदल लेना वायरस का, है ना? चेंजेज़ आ जाना वायरस के, पैटर्न में चेंजेज़ आ जाना, तो सिम्पटम्स भी बदल जाते हैं, ठीक? पहचान नहीं पाते हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको।
जो है ना, तो म्यूटेशन इसका ज़्यादा था। इसके साथ ही साथ न्यू वायरस था, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी, इसलिए कोविड-19 जो वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक, राइट? कोई वैक्सीन नहीं है कोविड-19 की, तो हमने बाद में वैक्सीन्स डेवलप करी थी। इसकी कोई वैक्सीन्स नहीं अभी तक डेवलप हुई है। तो और दूसरी चीज़, अब ये फैलता कैसे है? स्प्रेड कैसे होता है इन्फेक्शन, है ना? एचएमपीवी वायरस का जो इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड कैसे होता है, ये भी हम देख लें। तो इसके वही जो फैलने के जो कोविड-19 के जो कारण थे, वही इसके कोविड-19 के जो कारण थे, वही इसके फैलने के हैं, है ना? जब हम छींकते हैं, खाँसते हैं, है ना? तो वायरस हवा में आता है। हमने किसी सरफेस पे मान लो हाथ रख दिया, ठीक है? छींक के या खाँस के, तो उस सरफेस पे वायरस आ गया। अब किसी और व्यक्ति ने उस पे हाथ रखा, ठीक? तो उसके उसमें वायरस चला जाएगा। तो वही सब वायरस जो फैलने के कारण कोविड-19 के थे, वो इसके हैं, ठीक है? कोविड-19 में जो फैटेलिटी रेट था वो ज़्यादा था, इसमें कम है, ठीक है? कोविड-19 किसी भी वर्ग की कैटेगरी को हो रहा था, मुख्य अंतर मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लेकिन ये जो है वो बच्चों में और एल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है? तो हमें अवॉइड करना है, यानी कि इसके फिर प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं? किस तरीके से इसको रोक सकते हैं? ये देखिए यहाँ पे मतलब 5 साल या जो ओल्डर पीपल हैं उनको ज़्यादा फैल रहा है। तो हमेशा की तरह मास्क वाला कल्चर फिर से लौटेगा, है ना? मास्क लगा के रखिए भाई, मास्क तो पहनना ही है, ठीक है? चाहे आप वायरस का अपसोर्स देखा जाए या नहीं देखा जाए, है ना? ये ज़रूरी है और ये हमारे उसमें भी अब कल्चर में भी अगर इसका पार्ट बन जाए तो जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ जापान, साउथ कोरिया एंड अब जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कल्चर बन गया है। तो इस तरीके से हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश, है ना? हैंड वॉश नॉर्मल से ये कुछ टेक्निक है जिनके माध्यम से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? हैंड वॉश ज़रूर से करें, राइट? तो अवॉइड करें, है ना? जो पीपल हैं या जो सिक कोल्ड पीपल हैं उनसे जो मतलब थोड़ा-सा दूरी बना के रखें, अवॉइड करें, ठीक? और अपने न नाक को ऐसे मतलब कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह पे हैं, कहीं से हैं तो वहाँ बार-बार अपने फेस को टच ना करें, ठीक? अपने हाथ को वो करते रहें, तो धोते रहें, टाइम टू टाइम मास्क पहनें। तो यही सब कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं, जिनसे बच के हम ये एचएमपीवी वायरस से अपने को बचा सकते हैं, ठीक है? अभी हालाँकि इसका इंडिया में उतना तो नहीं अपसर्ज है या नहीं देखा गया है, लेकिन हाँ, कुछ केसेज़ ने भी हलचल मचा दी है, ठीक? तो न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो यही है एचएमपीवी वायरस जो मैंने आपको बताया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन सभी कैंडिडेट के लिए जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो 2001 में ये आइडेंटिफ़ाई किया गया था, न्यू वायरस नहीं है, पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का है, ठीक है? और चाइना में अभी रिसेंटली इसका अफ़सोस देखा गया है। एक और मैंने यहाँ पे आर्टिकल डाला हुआ है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये हैं डॉक्टर प्रभु कुमार चिल्लागली अध्यक्ष हैं, आईएमए तेलंगाना के, ठीक है? तो और डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ये भी विशेषज्ञ हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई गंभीर वायरस नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, ठीक है? तो दशकों से ये सर्दी में होने वाली बीमारी है। वो कह रहे हैं कि भारत में हर साल 4% लोग इससे संक्रमित होते हैं और वापस भी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करके उससे निकल के आ जाते हैं, ठीक है? तो इनके मुताबिक कोई नया वायरस नहीं है, पुराना है, जबकि कोरोना जब आया था तब वो एकदम नया वायरस था, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि जो वायरस है ये एचएमपीवी ये 24 महीने तक के बच्चों हैं मृदराज वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? और अच्छी बात ये है कि यह सांस नली में ही मल्टीप्लाई होता है, यानी कि आपका जो मल्टीप्लाई जो वायरस फैलेगा वो सांस नली में ही फैलता है, आपके वहाँ रेस्पिरेटरी हाँ, मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी वायरस हैं दोनों ही कोविड-19 और वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है? तो ऐसे में तेज़ी से फैलने की गुंजाइश नहीं है, ठीक? श्वास नली में फैलता है ऐसे में तेज़ी से, ये अच्छी बात है। और बाकी यही सब इन्होंने बताया है, सामान्य लक्षण है सर्दी-खाँसी। तो वही मैंने आपको जो बताया, वही एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक वही सब है। तो आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क को ज़रूर पहनें, मैं तो बोलूँगा, है ना? हैंड वॉश अपना टाइम टू टाइम करते रहें। तो यही इसके कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बेसिक हमने जाना, बेसिक इन्फॉर्मेशन ली सो दैट कि हम अपने को प्रिवेंट कर सकें, है ना? हमारे आस-पास हमारे जो लविंग पर्सन हैं, उनको प्रिवेंट कर सकें, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया और फिर मिलते हैं किसी एक नए न्यूज़ के साथ, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।